नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 1 से 7 अगस्त 2021 तक के टॉप 25 करंट अफेयर्स की और बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं मैं। आप वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें जिससे कि इसका लाभ अन्य छात्रों को भी मिल सके। आइए हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पर बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी कहूँगा कि यह इस सप्ताह का जो करंट अफेयर्स का यह वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है और इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाकर ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया है? तो ध्यान देने वाली बात है, टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, साथ में महिला हॉकी खिलाड़ी की बात हो रही है और हैट्रिक लगाने की बात हो रही है। तो सही उत्तर है वंदना कटारिया। ये वंदना कटारिया जी हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाया है। अच्छा, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है उसको भी आप लोग समझ लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है हमारी हॉकी टीम ने और सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया है। महिला हॉकी विशेष करके ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला हॉकी चौथे स्थान पर रही है। किस स्थान पर रही है? चौथे स्थान पर रही है और वंदना कटारिया जी ने बनाया है हैट्रिक। अच्छा, दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है उसको भी देख लीजिए आप लोग कि टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाकर भारत की प्रथम हैट्रिक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है। साथ में प्रथम बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम को हालांकि अर्जेंटीना के हाथों हार झेलनी पड़ी, परंतु चौथे स्थान पर हमारी टीम पहली बार रही। अर्थात सेमीफाइनल में हम लोग अर्जेंटीना से हारे, परंतु चौथा स्थान हम लोगों ने प्राप्त किया महिला हॉकी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत नियुक्त किया? एम्बेसडर। क्या बात हो रहा है? तो पूछा जा रहा है कि जो बिडेन के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है आपको राशिद हुसैन। ऑप्शन डी सही है। अच्छा, दूसरी बात कि जो राशिद हुसैन जी हैं ये प्रथम मुसलमान हैं, फर्स्ट मुस्लिम हैं जिन्हें इस पद पर रखा गया है। एक प्रकार से अमेरिका के सहिष्णु नीति को दिखाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है? ये रेल मार्ग का नाम क्या है? तो हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, अर्थात ऑप्शन डी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने ओलंपिक में कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? सही उत्तर है आखिरी ऑप्शन ये डी है और 69 किलोग्राम भार वर्ग में। अच्छा, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ध्यान देने वाली बात होती है कि उस महिला या पुरुष खिलाड़ी के नाम आपको याद रहने चाहिए और कितने किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने पदक जीता है और कौन सा पदक जीता है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो लवलीना बोरगोहेन जो हैं वो 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य जीती हैं महिला मुक्केबाजी में और ये ओलंपिक की बात हो रही है। साथ में अभी देख लेने वाली बात यह भी है कि मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली को से हार कर उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा और ये असम राज्य की रहने वाली हैं। कई बार इन खिलाड़ियों के राज्य का नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहूँगा कि इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक है, उस पर भी जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी आपको PDF और अन्य प्रकार के स्टडी मटेरियल्स फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कितनी कंपनियों ने फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है? ये देखिए, फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो सूची है ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की सूची होती है और ये 2021 की बात हो रही है। अर्थात वह फॉर्चून ग्लोबल 500 2021 में जो जारी की गई है लिस्ट, उसमें कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 7 कंपनियों को। और इनमें जो ध्यान देने वाली बात है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मतलब RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको 155वां स्थान मिला है। वहीं जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, उसको आपको
मिला है 212वीं रैंक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI उसको मिला है आपको 205वां स्थान। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट है, इसमें टॉप पर अर्थात प्रथम स्थान पे जो रहने वाली कंपनी है उसका नाम है आपको वॉलमार्ट। क्या नाम है? वॉलमार्ट। और ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? मतलब ये भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। और ये नीरज चोपड़ा जी के संबंध में आप लोग जान लीजिए कि इन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 87.58 मीटर भाला फेंका, और इसी के साथ उन्होंने गोल्ड पर कब्जा किया, और ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इनके बारे में कुछ जान लीजिए कि हरियाणा के किसान के बेटे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो, जिसको कि भाला बोला जाता है, भाला फेंक, जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल भारत का नाम रोशन किया बल्कि ओलंपिक इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीतने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी भी बने हैं। उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर है इसका सही उत्तर है आपको जर्मनी, अर्थात ऑप्शन डी। और जर्मनी को भारतीय पुरुष टीम ने 5-4 से हरा करके कांस्य पदक पर कब्जा किया। हालांकि सेमीफाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाई है? तो ध्यान देने वाली बात है, ये किसका भी बात किया जा रहा है तो BRO के द्वारा बनी सड़क है। कहाँ पे बनी है? तो पूर्वी लद्दाख में बनी है, और दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है ये। तो सही उत्तर है इसका उमलिंगला दर्रा, ऑप्शन डी। और भी ध्यान देना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 19,300 फीट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकोल पशीनियान। अच्छा, निकोल। और आर्मेनिया के बारे में आप लोग जान लीजिए कि पूर्व सोवियत संघ जो था उसी का यह पहले अंग हुआ करता था। इसके संबंध में जो तथ्य है देखिए, पश्चिम एशिया एवं यूरोप के बीच स्थित एक देश जो पूर्व सोवियत संघ का एक हिस्सा था, 1991 में सोवियत संघ से अलग हो गया। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। कहाँ है? येरेवान। और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है द्राम। क्या नाम है? द्राम। और यह लैंड लॉक्ड देश है, स्थल रूप देश, अर्थात इसके अगल बगल में कोई समुद्र नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। वर्ष 2024 तक बेरोजगारी दूर करने के लिए हर हित स्टोर योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ध्यान देना है कि किस योजना की बात हो रही है। तो यह बात हो रही है आपको हर हित स्टोर योजना। ठीक है, तो ऑप्शन सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, इस योजना को लाया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? तो लगभग 5,000 किराना की दुकानें खोली जाएंगी पूरे हरियाणा में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें युवाओं को 15,000 रुपये मासिक आय की गारंटी होगी। मतलब 15,000 से अगर जितना भी मासिक आय कम होगा उतनी भरपाई सरकार द्वारा किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में टेनिस का पुरुष एकल स्वर्ण पदक खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं मतलब सही उत्तर क्या है इसका? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर जेवरेव। अब हैं कौन? तो अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें ओलंपिक टेनिस पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। और अब तक इन्होंने किसी प्रकार का ग्रैंड स्लैम पदक प्राप्त नहीं किया है, परंतु यहाँ पे इनको गोल्ड मेडल मिला है आपको टेनिस का, अलेक्जेंडर जेवरेव। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर होने का गौरव किसे मिला है? तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे भारत का प्रथम शहर है जिसे 100% कोविड टीकाकरण वहाँ पे हो चुका है। तो ये सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। ये उड़ीसा का महत्वपूर्ण शहर है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितना कर दिया है? तो सही उत्तर है इसका 3 लाख करोड़, अर्थात बी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत एवं रूसी नौसेनाओं के बीच इंद्र नेवी 2021 का आयोजन किस सागर अथवा महासागर में किया गया? यहाँ पे इंद्र नेवी 2021 के आयोजन की बात हो रही है और किस सागर और महासागर में हुआ इसकी बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल्टिक सागर में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर है इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कुछ तथ्य। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में किया गया था। वर्तमान समय में यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है तथा इसके तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के पहलवान रवि दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक प्राप्त किया है? अब ध्यान देने वाली बात है, किसका नाम पूछा जा रहा है? रवि दहिया जी का। और किस भार वर्ग में? तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में। कौन सा पदक इन्होंने जीता है? रजत पदक। ऑप्शन बी सही है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हरियाणा के सोनीपत के और फ्री स्टाइल के पहलवान हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के फ्री स्टाइल पहलवान बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पूनिया जी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। ऑप्शन सी सही है। और बजरंग पूनिया भी रवि दहिया की भांति हरियाणा के ही हैं और नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो भी हरियाणा के ही हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला प्रमुख के रूप में किस महिला वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है धृति बनर्जी, अर्थात ऑप्शन डी सही है। ये महिला वैज्ञानिक हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, महिला लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। यह किस भाषा की लेखिका थीं? पद्मा सचदेव बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाली महिला लेखिका थीं और ये डोगरी भाषा की लेखिका थीं। आगे हम लोग देखते हैं, इनके बारे में कुछ तथ्य है। पद्मा सचदेव डोगरी की लेखिका थीं और 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है। कितने साल बाद ओलंपिक में भारत के राष्ट्रगान का धुन बजा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 साल बाद। वास्तव में 2008 में अभिनव बिंद्रा जी ने स्वर्ण पदक जीता था, उसी समय अपना राष्ट्रगान का धुन बजा था। उसके बाद 2021 में बजा है जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण जीता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में भारत का थीम गीत क्या है? तो अब सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अर्थात कर दे कमाल तू। और इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह ने लिखा है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे है, हाल ही में ई-रूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसका उद्घाटन किया गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? तो यह 5वां देश बना है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और ये आखिरी प्रश्न भी है, भारतीय रेलवे ने ग्राहक सहायता, शिकायत, पूछताछ एवं सुझाव के लिए किस एकीकृत प्रणाली की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेल मदद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहने के लिए।